हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुक विद रश्मि पाल में। और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि। तो आज मैं बनाने जा रही हूं वेजिटेबल से एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट जो आप सबको आने वाला है बहुत ही पसंद। तो जब भी बच्चे कुछ बाहर का स्नैक्स मांगे खाने के लिए तो आप घर पर ही मिनटों में तैयार करके दे सकते हैं ये हेल्दी ब्रेकफास्ट या फिर स्नैक्स। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा और वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो झटपट चलते हैं किचन में, बनाते हैं अपनी आज की रेसिपी। तो फटाफट बनाते हैं अपनी रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे, यहाँ पर देखिए मैंने एक मीडियम साइज का अनियन ले लिया है, चॉप कर लिया है इसको। और 2 मीडियम साइज के टोमेटो, ये भी मैंने चॉप कर लिए हैं। एक स्मॉल साइज मैंने यहाँ पर कैप्सिकम ले लिया है, इसको भी चॉप कर लिया है। और एक स्टिक मैंने यहाँ पर कोरिएंडर लीव्स ले लिए, तो इसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो सबसे पहले हम ये सारी वेजिटेबल्स जो कट करने का काम है उसको हम धोकर अच्छे से कट कर लेंगे। और इतना ही आपको ऐसे ही फाइन चॉप करना है इसको। और इसी के साथ मैंने 7 से 8 गार्लिक ले लिया है। ये गार्लिक की कलियां ले ली है मैंने। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए पूरा मैंने इसको अच्छे से छील लिया है, जो इसका पील होता है वो मैंने उतार लिया है। और अब हम इसको क्या करेंगे ना, थोड़ा सा ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर में भी आप इसको ग्रेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये जो है इस टाइप का ग्रेटर लेकर आप इसको इससे भी ग्रेट कर सकते हैं। तो ये देखिए गार्लिक को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम ले लेंगे यहाँ पर मलाई। तो यहाँ पर ये 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर मलाई ले ली। तो जो चम्मच है ना, ये बड़ी वाली जो चमचा होता है दाल वगैरह जो सर्विंग स्पून होता है, ये वो वाला चमचा है। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चमचे जो है मलाई लेनी है। और यदि आप मलाई नहीं खाना चाहते तो इसको रिप्लेस करके आप दही भी यूज कर सकते हैं। इसमें दही का फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आता है। मगर यह है कि दही जो है वो ज्यादा मतलब खट्टी नहीं होनी चाहिए, फ्रेश दही होनी चाहिए, घर की दही होनी चाहिए, और वो दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। तो आप चाहें तो मलाई यूज कर लीजिए, और अगर आप मलाई नहीं खाना चाहते तो उसको रिप्लेस करके आप घर की ताजी फ्रेश दही ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच मलाई ले ली है। तो अब मैंने यहाँ पर एक बड़ा बाउल ले लिया है और इसमें हम क्या करेंगे ना, मलाई को ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरीके से मलाई को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया है। अब हम क्या करेंगे ना, किसी बड़े स्पून की हेल्प से हम इसको फेंट लेंगे। तो आप चाहें तो इसके लिए विस्कर का यूज भी कर सकते हैं, बट ये स्पून से इजीली हो जाता है। तो अच्छे से हम इसको फेंट लेंगे। और ये प्रोसेस करना इसलिए जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि मलाई जो होती है ना वो मोटी मोटी होती है। तो हमें जब हम इसको फेंटेंगे तो कंसिस्टेंसी इसकी जो है एक इक्वल हो जाएगी। और आप चाहें तो थोड़ा सा दूध भी इसमें यूज कर सकते हैं, डाल सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि मलाई बहुत ज्यादा गाढ़ी है तो आप इसको फेंटते समय थोड़ा दूध भी यूज कर सकते हैं। तो मैं भी क्या कर रही हूँ ना फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें दूध भी ऐड कर दे रही हूँ। तो ये बिल्कुल 1 चम्मच है, 1 टीस्पून। तो ये मैंने ऐड कर लिया है। अब देखिए बिल्कुल टेक्सचर जो है बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, मतलब जो हमें टेक्सचर चाहिए मलाई का गीला गीला वो हो गया है। अब आप कहेंगे ये प्रोसेस तो हम मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, बट उसमें क्या होगा ना, बिल्कुल ही एकदम पानी पानी सी हो जाएगी। तो वो चीज नहीं करनी, हमें थोड़ा सा थिकनेस इसको रखने हैं इसके अंदर। तो ये देखिए इस तरीके से हो गई रेडी। और अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे वेजीज जो हमने चॉप करी हुई है। तो यहां पर मैं डाल दूंगी सबसे पहले ऑनियन, टोमेटो, ये देखिए चॉप की हुई टोमेटोज भी डाल दिए हमने, चॉप की हुई कैप्सिकम, आपके पास अगर कैरेट हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, और ये चॉप किया हुआ कोरिएंडर लीव्स, और इसी के साथ ये ग्रेट किया हुआ गार्लिक, और इसी के साथ ये 1/4 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च पाउडर। तो ये मैंने घर का पिसा हुआ काली मिर्च पाउडर लिया है। और आप चाहें तो थोड़ी इसकी क्वांटिटी कम भी रख सकते हैं, 2 चुटकी भी डाल सकते हैं।
थोड़ी तीखी होती है ना, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा उनको तीखा नहीं लगना चाहिए। साथ में 1/4 टीस्पून ही मैं यूज कर रही हूँ चिली फ्लेक्स। तो चिली फ्लेक्स और जो काली मिर्च है, ये दोनों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे आपके बच्चे स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप बढ़ा भी सकते हैं इसकी क्वांटिटी, और अगर कम स्पाइसी खाते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। तो ये टोटली आपकी चॉइस है। और अब डालेंगे नमक। तो नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए हमारी स्टफिंग के लिए तो ये हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। आप चाहे स्टफिंग कह लीजिए या टॉपिंग कह लीजिए। तो ये हमारा जो बेस है वो रेडी हो गया है। तो आज की रेसिपी की जान तो ये बेस ही है। ये जितना मजेदार बनेगा टेस्ट उतना ही बढ़िया आएगा। तो ये रेडी हो गया है। और आप चाहे तो फ्रेंड्स इसके अंदर बटर भी डाल सकते हैं 1 चम्मच, अगर आप डालना चाहें। अदरवाइज हम ब्रेड को सेकने के लिए तो बटर का यूज करेंगे। तो अब हम इसको रख देते हैं साइड में। तो अब हमने यहाँ पर ब्रेड ले लिए। तो ब्रेड आप ब्राउन वाइट जो भी आपकी चॉइस हो आप वो यूज कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो ब्रेड है इसके जो स्लाइस, इसके जो किनारे हैं इनको हम कट कर देंगे। तो ये देखिए ब्रेड के जो किनारे हैं मैंने उसको कट कर लिया है। और ये जो सारे किनारे हैं ना ब्रेड के, तो इनका यूज आप कर सकते हैं अपनी ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए, जो भी आप सब्जी बनाते हैं। और जैसे जिन दिनों टमाटर प्याज महंगे होते हैं तो उन दिनों आप क्या कर सकते हैं कि अपनी सब्जी जो भी आप बना रहे हैं उसकी ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आप ब्रेड क्रम्स बनाकर रख लीजिए, स्टोर करके रख लीजिए फ्रिज में। और इसका यूज आप कर सकते हैं अपनी सब्जी को गाढ़ा करने के लिए। और इसी के साथ साथ ब्रेड क्रम्ब से ही मैंने अपने YouTube चैनल पर ब्रेड की कुल्फी की रेसिपी भी डाली हुई है। तो यदि आपने अभी तक वो रेसिपी देखी नहीं है तो आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कुछ भी वेस्ट नहीं करना है, सभी चीजों को अच्छे से यूज करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब ये जो हमने स्लाइस लिए हैं तो अब हम क्या करेंगे, इसको रोलर की हेल्प से बेल लेंगे। तो हल्का हल्का हम इसको ऐसे फ्लैट कर लेंगे। अब जैसे ये हो गया है और इस तरीके से जब बेल लिया है हमने, तो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे टोमेटो केचप। इसको अच्छे से फैला देंगे, इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। और उसके बाद ये जो स्टफिंग हमने रेडी करी है, ये स्टफिंग को हम अच्छे से इस पे फैला देंगे। एक साइड में ही रखनी है हमने स्टफिंग, दूसरी साइड नहीं रखनी है। और साथ में इसके ऊपर ये मैं थोड़ा सा चीज जो है ये ग्रेट कर दूंगी। और यदि ये नहीं है आपके पास तो इसकी जगह पनीर का भी यूज कर सकते हैं। और अब मैं क्या करूंगी, इसको रोल कर लूंगी। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से आपके वेजिटेबल चीज रोल बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हम सारे रोल्स को रेडी कर लेते हैं। तो चलिए इसी तरीके से मैं आपको एक और बनाकर दिखा देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले ब्रेड ले लिए हमने और रोलर की हेल्प से हम उसको फ्लैट करेंगे। ज्यादा उसको प्रेशराइज नहीं करना है, हल्के हाथों से हमने इसको करना है।
उसके बाद हमने टोमेटो केचप ले लिया है। ये देखिए टोमेटो केचप ले लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह फ्रेंड्स ग्रीन चटनी का भी यूज कर सकते हैं। धनिए वाली जो चटनी होती है ना, हरे धनिए की, पुदीने की, आप वो भी यूज कर सकते हैं, या चिली सॉस का भी यूज कर सकते हैं यदि आपको स्पाइसी खाना है। पर हम बच्चों के लिए बना रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर टोमेटो केचप का यूज कर रहे हैं। और इस तरीके से जब हमने टोमेटो केचप को स्प्रेड कर लिया है, तो अब हम साइड में ये सारी वेजिटेबल्स लगा देंगे। बहुत आराम से इसको रोल कर लेंगे। थोड़ा सा हाथ से प्रेशर देते हुए इसको शेप दे देंगे रोल की। तो ये देखिए हो जाता है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, थोड़ा बहुत तो टास्क रहता ही है हर चीज में। तो इसी तरीके से हम सारे रेडी कर लेते हैं। तो सारे रोल तो हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो अब हमने रख दिया है गैस पर एक पैन, और अब हमने गैस की फ्लेम कर दी है बिल्कुल सेम। तो लो फ्लेम पे हम पैन को जो है थोड़ा सा प्रीहीट होने देंगे। तो ये देखिए सारे रोल तो बनकर रेडी हो गए हैं, और अब हम इन्हें सेक लेते हैं। तो देखिए पैन तो हमारा प्रीहीट हो गया है, और अब हम इसमें कर देंगे बटर से ग्रीसिंग। बिल्कुल हल्का हल्का लगा लेंगे बटर, ज्यादा नहीं लगाना है हमें। और तुरंत ही हमने ये रोल इसमें रख देंगे। और इसको थोड़ी देर के लिए हम लगभग 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको थोड़ा ढक देंगे। और गैस की फ्लेम हमने कर रखी है लो, तो लो फ्लेम पर ही हमें इसको सेकना है। और यदि आपके घर में ओवन है तो आप इसको ओवन में बेक भी कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो मेरी तरह आप पैन या कढ़ाई में, नॉन स्टिक पैन या कढ़ाई में या फिर तवे पर भी आप इसको बेक कर सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट हो गए, और ये देखिए मैंने ढक्कन हटा दिया है। तो अब हमें बहुत आराम से केयरफुली ये काम करना है कि इसको दूसरी तरफ से भी सेक लेना है पलट कर। तो हमने जो इसमें चीज डाला है ना, उसकी वजह से ये देखिए चीज मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। अब इसे हम इसलिए हम इसको लो फ्लेम पर ही बेक करेंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए वेजिटेबल चीज रोल हमारे बनकर रेडी हो गए हैं, और ये आप देख सकते हैं। तो हमने इसमें जो चीज डाला था ना, तो वो देखिए कितना बढ़िया से मेल्ट होने लगा है। तो चलिए अब इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे वेजिटेबल चीज रोल बनकर रेडी हो गए हैं। तो जब भी अब बच्चों को कुछ भी हेल्दी खाने का मन करे, कि जैसे बच्चे डिमांड करते हैं कि स्नैक्स में कि मम्मा कुछ बाहर से बर्गर ले आए, टिक्की ले आए, तो आप बिल्कुल भी मत लाइए बाजार से। आप घर पर ही हेल्दी तरीके से, इस तरीके से जिस तरीके से मैंने बनाए हैं, वेजिटेबल चीज रोल बनाकर दीजिए, और बच्चे खुश भी हो जाएंगे, और आपको भी पूरा फुल सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने अपने बच्चों को कुछ हेल्दी और हाइजीनिक खिलाया है। तो बिल्कुल भी अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि बच्चे जब कुछ नया मांगे क्या बनाए क्या खिलाएं। बस झटपट मेरा YouTube चैनल खोलिए और बना डालिए एक से बढ़कर एक रेसिपी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।